हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल और आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में बताने वाला हूं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं और इसके बेसिस पर हम कब एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, कब एक साइडवेज मार्केट में रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो जैसे हमें पता है, टेक्निकल एनालिसिस में हम जो स्टॉक होता है उसके चार्ट्स को देखकर और केवल उसके प्राइस और वॉल्यूम की मदद से हमें पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या वो नीचे गिरेगा या कहीं रिवर्सल आने वाला है, और उसके बेस पर हम अपना ट्रेड लेते हैं। हम इसमें काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक एनालिसिस। काफ़ी बार हम जो पैटर्न्स बनते हैं डबल टॉप ट्रिपल टॉप्स, हम वो भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे वॉल्यूम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम काफ़ी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, जैसे डाउ थ्योरी हो गया, और एंड में हम इसमें इंडिकेटर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं टेक्निकल एनालिसिस में, और आज मैं आपको उसी के कुछ बेसिक्स आइडिया बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं ऑन दी चार्ट्स। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि अलग अलग तरह के चार्ट्स कौन से होते हैं। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ और ऑन द राइट साइड एक चार्ट करके ऑप्शन है, और यहाँ पर कैंडल को चूज़ किया हुआ है। मतलब ये जो नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट है जिसको हम OHLC चार्ट बोल सकते हैं, और यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि हमारे को पूरी की पूरी कैंडल दिखती है। जैसे कि हमें पता है कि अगर कैंडल ग्रीन कलर की है तो मतलब उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, इस केस में मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, मार्केट बुलिश रहा है, और अगर रेड है तो मार्केट बेयरिश रहा है, और हमारे को आराम से ओपन हाई लो क्लोज ये सब कुछ दिख जाता है। बट ये केवल इकलौता चार्ट नहीं होता, हम और भी तरह के चार्ट यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लाइन क्लिक कर दूंगा तो अब हम देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा चार्ट बना है ये केवल और केवल क्लोजिंग बेसिस पर बना है। अब ये क्यों काम आएगा? बिकॉज काफ़ी बार आप नोटिस करेंगे कि जो ओपन हाई लो क्लोज है उससे हमारे को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, और थोड़ा बहुत जो हम कहते हैं कि मार्केट की वजह से नॉइज़ आ सकता है। बट जब हम केवल लाइन चार्ट यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे को बहुत क्लीन ट्रेंड्स का पता चल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स का पता चल जाता है। तो आप लाइन चार्ट तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल ढूंढना है, बिकॉज इट्स मच ईजियर टू अंडरस्टैंड। उसके अलावा हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट तरह का चार्ट होता है जिसको हम हाइकेन राशि भी बोलते हैं। और हाइकेन राशि में आप नोटिस करेंगे कि जो चार्ट बनता है उसमें अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो सारी की सारी ग्रीन कैंडल बनती चली आती है, और अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो ज़्यादातर एक साथ सारी की सारी रेड कैंडल बनती है। मतलब ये ट्रेंड बताता है आपको। तो ये कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी अगर हम अप्रैल से बात करें तो मार्केट तेजी से ऊपर गया था। निफ्टी की अगर बात करें तो आप देखेंगे ज़्यादातर कैंडल आपको ग्रीन ही दिख रही है। मतलब इसमें काफ़ी जो इंट्राडे नॉइज आता है वो हटा दिया है, और जब जब ये नीचे गिर रहा था आप देखेंगे उसकी कंटिन्यूसली रेड कैंडल बन रही। तो हाइकेन राशि आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आपको ट्रेंड फॉलोइंग की स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, बिकॉज ये आपको क्लीन चार्ट देगा और आपको तब तक ट्रेंड में बिठाएगा जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल नहीं आ जाता है। बट आइए अब हम एग्जांपल देखेंगे ऑन द नॉर्मल चार्ट, क्योंकि ज़्यादातर लोग एक नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे को ट्रेंड कैसे पता चलता है यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, वो है डाउ थ्योरी। इस पर हमने डेफिनेटली और डिटेल्ड वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं ऑन आवर चैनल, तो आप वो जरूर देख सकते हैं। बट जो लोग नए हैं मैं उनके लिए जल्दी से थंबरी दे देता हूँ। डाउ थ्योरी का एक मानना है कि जो जितना भी मार्केट है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, वो एक सिंगल डायरेक्शन में ऊपर नहीं आता है, वो हमेशा ट्रेंड्स में ऊपर जाता है। मतलब एक ऊपर नीचे करके जाता है। एंड सिमिलरली अगर वो नीचे गिर रहा होता है तब भी वो एक स्टेयरकेस पैटर्न में मूव करता है। और हम अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, और डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हमारे को पता चल सकता है कि हम इस समय कौन से ट्रेंड में बैठे। तो जनरली अगर आप कोई भी ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी लगाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर डाउ थ्योरी यूज़ करेंगे। तो एक एग्जांपल देखते हैं। मैं निफ्टी में ही आपको एग्जांपल दिखाया था कि जब मार्केट नीचे गिरा था फ्रॉम 19,000 लेवल्स ऑल द वे टू 17,000 लेवल्स, तो आप देखेंगे कि पूरा का पूरा जो मूवमेंट आया था वो एज पर डाउ थ्योरी ही आया था। जो मार्केट गिरा था वो इस फॉर्मेट में गिरा था। और यहाँ पर अब आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है देखना कि जो जो हमारे स्विंग लोज बन रहे थे, मतलब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, ये हो गए हमारे स्विंग हाइज और ये हो गए हमारे स्विंग लोज। तो इस केस में आप नोटिस करेंगे कि जितने भी स्विंग लोज बन रहे थे वो प्रीवियस स्विंग लो से नीचे थे, और जो भी आपका स्विंग हाई बना था वो प्रीवियस स्विंग हाई से नीचे था। मतलब इसको हम बोलते हैं लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन। और जब भी ये बनता है मार्केट तेजी से आपको ट्रेंड बता देता है कि अभी हम डाउन ट्रेंड में। और जब ये बनना बंद हो गया, मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे कि लोअर लो लोअर हाई नहीं बना था, तब हम अप ट्रेंड में हो गए थे। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट फिर ऊपर की ट्रेंड बना रहा था, एंड जैसे हमने नीचे आया था वैसे ऊपर जाता, मतलब इस बार हायर हाई हायर क्लोज बना रहा था। और आप इसको आराम से टेस्ट कर सकते हैं
किसी भी स्टॉक पे, और आप नोटिस करेंगे कि जब भी स्टॉक ऊपर या नीचे आता है तो वो इसी तरीके से आता है। अगर वो हाई जा रहा होता है तो वो इस तरीके की फॉर्मेशन कर रहा होता है, और अगर वो नीचे गिर रहा होता है तो वो इस तरीके की फॉर्मेशन कर रहा होता है, जिसको हम हायर हाई हायर लोज या लोअर हाई लोअर लोज बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल जब हमारे को ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी की बात करनी। बट अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे को एक साइडवेज ट्रेंड मिल रहा है तो हम उसको कैसे ट्रेड करेंगे। वही एक एग्जाम्पल देखते। मैं यहाँ पर आपको सिटी यूनियन बैंक का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, और यहाँ पर अब आप नोटिस करेंगे कि मार्केट इनिशियली ट्रेंड में था, डाउ थ्योरी के बेस हम ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर उसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिली है। अब सपोर्ट का मतलब क्या है, लेट मी फर्स्ट ड्रॉ दैट लाइन। तो अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैंने इस लेवल को, और दो लेवल्स मैंने यहाँ पे बनाए हैं। जो नीचे वाला लेवल है, अगर आप नोटिस करेंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहा है इवन बिफोर 2023। अगर आप देखिए, इसी लेवल पर बार बार ये स्टॉक आया है और वहाँ से इसने रिवर्सल लिया है, मतलब वहाँ टच करके ये ऊपर गया है। तो ये बोलते हैं हम कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है CUB का। और अब हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है, जैसे ही CUB यहाँ पर आता है, तब हम एक रिवर्सल एंट्री ले सकते हैं, हम एक बाइंग ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। सो दैट इज अ रिवर्सल ट्रेड। नाउ हम ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ से उम्मीद कर रहे हैं कि मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड, जो मैंने अपर लेवल बनाया है उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस केस में आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे जो CUB है वो बार बार नीचे गिर रहा है। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले भी सेम लेवल पर आकर, जो कि करीब 135 का लेवल है, ये उसको नहीं तोड़ पाया था और वहाँ से नीचे गिर गया था। तो अगेन, यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, आप आराम से पता लगा सकते हैं कि क्या मार्केट या क्या वो स्टॉक ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या क्या वो रिवर्सल देगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कब तक ये स्टॉक ऊपर नीचे करता रहेगा, बिकॉज कभी ना कभी तो तोड़ेगा इस लेवल। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ DLF का, कि सॉरी डेल्टा कॉप। तो डेल्टा कॉप में अगर हम देखें कि एक लेवल है, लेट मी फर्स्ट मेक दैट लेवल। सो लेट मी शो दैट लेवल टी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये लेवल टूटने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर आप नोटिस करेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, दिस वाज द इम्पॉर्टेंट लेवल, और अगर मैं नीचे का लेवल बनाऊँ तो हम ये लेवल बना सकते हैं। सो करीब इस लेवल पर बार बार डेल्टा कॉप आकर रिवर्सल ले रहा था। सो लेट मी शो यू द पॉइंट्स। ये अपर पॉइंट थे हमारे, जो कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स थे, और ये हमारे लोअर पॉइंट थे, जो कि हमारे सपोर्ट लेवल्स थे। और बार बार डेल्टा कॉप इसको टच कर रहा था और रिवर्सल ले रहा था। बट जैसे मैं बोला कि हमेशा नहीं चलता रहेगा, कभी ना कभी इसमें ये जो लेवल्स हैं टूटेंगे। बट हमारे को कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जिसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं केवल और केवल वॉल्यूम को ऐड करने वाला हूँ। तो मैंने वॉल्यूम चार्ट लगा दिया है, और अब हम देखेंगे कि कैसे हमारे को पता चलने वाला है कि यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने वाला है, मतलब ये लेवल टूटने वाले। अगर आप नोटिस करें कि जब ये यहाँ से इसने इस लेवल को तोड़ा था, जब डेल्टा कॉप ने इस लेवल को तोड़ा था यहाँ पे, उस समय की जो वॉल्यूम थी, मतलब उस दिन की जो वॉल्यूम थी, वो सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा थी। मतलब अगर आप पिछले कुछ महीनों का वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में कुछ भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। बट इस दिन वॉल्यूम ऑलमोस्ट 5 to 6 टाइम्स की वॉल्यूम थी। ये आपको बता देता है कि हाँ, अब इसका टाइम हो गया कंप्लीट, अब ये वापस रिवर्सल नहीं लेगा। और इस पॉइंट पे अब हम वापस अपनी डाउ थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अब मार्केट ट्रेंड में आ जाएगा। तो अगर आप देखें, यहाँ पर मुझे एंट्री मिल जाती, और उसके बाद में एज पर डाउ थ्योरी इसको आराम से ट्रेड कर सकता था, वही वापस ये अप एंड डाउन मूवमेंट करके ऊपर चले जाता। मैं आपको इसी एग्जांपल में ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारे को वॉल्यूम को यूज़ करके पता चल जाता है कि फेक ट्रेड तो नहीं आने वाला है। अगर आप देखें, इससे पहले इसने इस लेवल को तोड़ा था, इसने इस लेवल को तोड़ा था, बट उस समय की जो वॉल्यूम है आप देखेंगे बहुत ही कम थी। वॉल्यूम बहुत ही कम थी, वॉल्यूम में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई थी। ये हमें बता रहा था कि ये जो लेवल ब्रेक हुआ है ये सस्टेन नहीं हो पाएगा और मार्केट वापस अपने इसी साइड बेस मूवमेंट में आ जाएगा। तो कभी भी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद अगर वो टूटने वाला है उसको ढूंढना है, तो आपको वॉल्यूम यूज़ करनी पड़ेगी, और वॉल्यूम अकेला आपको बता देगा कि क्या अब मार्केट उस लेवल को तोड़ के ऊपर निकलेगा कि नहीं। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है डाउ थ्योरी से, और कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज़ करके हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, और फाइनली हम वॉल्यूम को यूज़ करके कैसे ब्रेकआउट ले सकते हैं। बट टेक्निकल एनालिसिस में पैटर्न्स की बहुत इंपॉर्टेंस है।
तो अब मैं आपको कुछ पैटर्न बताता हूँ जो बहुत कॉमन पैटर्न है, बहुत अच्छे से काम करते हैं। उनमें से जो सबसे पहला पैटर्न है वो है डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न। और यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डबल टॉप का। तो ऑन ग्लेनमार्क फार्मा आप नोटिस करेंगे कि स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा था, बट करीब इस लेवल पर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलता है और ये नीचे गिरता है, इसको हम पुल बैक बोलते हैं। बट उसके बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट सेम लेवल से ये वापस नीचे गिरने की कोशिश करता है। अब हमारे को कैसे पता लगेगा कि ये नीचे गिरने वाला है? ये एक क्लासिकल डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप मतलब हो कि जब ये एक ही लेवल पर आके फिर से रुक रहा है और हमारे को वहां पर एक इंपॉर्टेंट बियरिश सिग्नल का कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है। मतलब इस केस में हमारे को डोजी दिख रही है, आप देखेंगे यहाँ पे हमारे को डोजी पैटर्न, डोजी कैंडल दिख रही है, बट हो सकता है यहाँ पर हमारे को बियरिश इंगल्फिंग मिल जाती। तो कोई भी हमारे को अगर एक बियरिश सिग्नल मिलता है अलॉन्ग विद द डबल टॉप पैटर्न, तो हम यहाँ पर सेलिंग का सोच सकते हैं और आप देख सकते हैं एक अच्छा हमारे को प्रॉफिट मिल जाता। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका डबल टॉप का। सिमिलरली मैं आपको एशियन मोटर्स दिखा रहा हूँ और एशियन मोटर्स में आपको मैं दूसरा पैटर्न सजा रहा हूँ जो कि हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न। यहाँ पे आप देखेंगे अगेन कि स्टॉक काफ़ी अच्छे से ऊपर गया था, काफ़ी अच्छे से ऊपर गया था और जब भी ऊपर गया इसने अगेन डाउ थ्योरी का यूज़ किया, ऊपर नीचे करके ऊपर गया था। बट इस बार आप देखें जब लास्ट टाइम ऊपर गया तो इसने इस पॉइंट पे आकर इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिला और ये नीचे गिरा। उसके बाद ये फिर से ऊपर गया और इसने जो प्रीवियस अपना हाई था, जो कि प्रीवियस हाई था, उसको तोड़ा। बट जब ये नीचे गिरा ये ऑलमोस्ट उसी लेवल पे गिर गया जहाँ पर ये फर्स्ट टाइम गिरा था। मतलब जो इसका लो था ऑलमोस्ट सेम लेवल पर था। ये वापस ऊपर जाता है और इस बार ये उसी हाई पे जा पाता है जो इसका फर्स्ट हाई था। मतलब इस तरीके से इसने फॉर्मेशन दी है जिसको हम हेड एंड शोल्डर्स बोलते हैं। ये आपके दो शोल्डर्स हो गए और ये आपका हेड हो गया और इसके बेसिस पर हम एक रिवर्सल ट्रेड, एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं। तो जनरली लोग सेलिंग यहाँ पे कर देते हैं, मतलब जो उसका स्विंग लो था उसको जब टूटने पे, विद दिस एज द स्टॉप लॉस। और आप देख सकते हैं काफ़ी तेजी से ये स्टॉक नीचे गिरा था। इनफैक्ट एक मज़े की बात यह है कि इसी स्टॉक में आपको एक इन्वर्टेड हेनरी शोल्डर्स भी दिख जाएगा। तो आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आप अगर देखेंगे यहाँ पर ही नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर से नीचे गिरा, ऊपर गया और नीचे गया, ऊपर गया। मतलब इसने इसी स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स भी बनाया हुआ था और इसने हमारे को यहाँ पर एंट्री दी थी बाइंग की, और सेम ही स्टॉक ने हमारे को नॉर्मल हेड एंड शोल्डर्स बनाकर एक नीचे की एंट्री भी दी थी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ये पैटर्न होता है जो हमारे को एक अच्छे ट्रेड दे पाता है। नेक्स्ट जो मैं आपको पैटर्न दिखाऊंगा वो है कप एंड हैंडल पैटर्न, और ये मैं आपको ओलेक्ट्रा पे दिखा रहा हूँ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक इम्पॉर्टेंट लेवल बना लेते हैं जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये पहले मैं वो बना रहा हूँ और आप देखेंगे नॉर्मली आपको इस तरह का एक रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, बिकॉज क्लियरली बार बार मार्केट इसी लेवल पर आकर रिवर्सल ली है इसने। फ्यू टाइम्स इट हैज कम हियर, मे बी 5 to 6 टाइम्स, और बार बार आके इसने यहाँ से रिवर्सल ली है। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। बट अब हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये वापस इसको तोड़ने वाला है? उस केस में हम आराम से कप एंड हैंडल पैटर्न अगर हमें दिखता है तो हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देता है। देखिए अगर आप देखें मैं इसके एक तरह का गोल बना रहा हूँ जो कि आपका कप बन गया और उसके बाद एक हैंडल बना रहा हूँ। सो दिस इज द पैटर्न। अगर आप देखेंगे कप की तरह दिखता है विद द हैंडल। और जनरली आप इंपॉर्टेंस क्या होता है कि जो फर्स्ट टाइम जहाँ तक कि नीचे गिरा है, सेकेंड टाइम ऑब्वियसली उससे कम गिरेगा और बहुत जल्दी ऊपर भी आ जाएगा, मतलब इसी लेवल के पास जल्दी पहुँच जाएगा। और जब ऐसा होता है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये मार्केट ऊपर ले जाएगा इसको और स्टॉक काफ़ी तेजी से ऊपर जा सकता है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे वॉल्यूम का फिर से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ये ब्रेकआउट है, तो ये वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं। और आप नोटिस करेंगे कि एज यूजुअल जैसे ही ब्रेकआउट आया तेज वॉल्यूम आया जिसने हमारे को डबल कंफर्मेशन दे दी कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और हम यहाँ पर आराम से बाइंग एंट्री ले सकते थे। अगर आप देखें ये बहुत ही अच्छा ट्रेड होता बिकॉज हमारे को एंट्री करीब 250 पे मिलती और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1000 पे पहुँच गया था विद इन अ फ्यू वीक्स। सो दिस इज हाउ पैटर्न्स वर्क। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पर मैं आपको ट्राइंगल पैटर्न दिखा रहा हूँ। तो ट्राइंगल पैटर्न में क्या होता है, लेट मी फर्स्ट मेक द पैटर्न, कि अगर हम हाईस को मैच करते हैं तो एक तरीका का ऊपर का एक स्लांटेड रेजिस्टेंस बन जाता है, एंड सिमिलरली अगर मैं नीचे के लेवल्स को बनाऊं तो एक स्लांटेड सपोर्ट बन गया। और आप नोटिस करेंगे कि बार बार स्टॉक इन्हीं लेवल्स को आकर टच करके रिवर्स ले रहा था। सो इफ़ यू सी ये आपके सारे के सारे लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक ने आया उसको रिवर्सल मिली है ऑन दी अपसाइड एंड ऑन दी डाउन साइड। तो इसको हम
सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगेन अगर ये लेवल टूटता है आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड, एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स कि हम कैसे टेक्निकल एनालिसिस के यूज़ करके पता लगा सकते हैं कि कब हमारे को एंट्री लेनी है, कब हमारे को एग्जिट लेना है, कब रिवर्सल लेना है, कब डायरेक्शन में बैठना है, और कैसे वॉल्यूम को यूज़ करना है टू गेट परफेक्ट एंट्रीज। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर्स यूज़ करे जाते हैं, जो उनमें से सबसे कॉमन इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेजेस। तो आइए वो और देख लेते हैं। तो मैं आपको वापस निफ्टी पे ले जा रहा हूँ एंड मैं यहाँ पर इंडिकेटर पहले ऐड कर देता हूँ। तो आई एम एडिंग द इंडिकेटर कॉल्ड मूविंग एवरेज, और मैं आप सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, 50 मूविंग एवरेज। अब माना ये जाता है कि अगर आपका जो स्टॉक है वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो एक बुलिश ट्रेंड में आप बैठे हैं, और आप ये देखेंगे कि जब भी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो तेज़ी से ऊपर गया है, और अगर ये 50 मूविंग एवरेज के नीचे है तो ये तेज़ी से नीचे गिरेगा। तो हमारे को केवल एक इंडिकेटर ये बता पा रहा है कि इस समय डायरेक्शन क्या है और क्या हो सकता है। और दूसरी चीज़, मूविंग एवरेज एक मैग्नेट की तरह भी काम करता है। मैग्नेट का मतलब होगा कि बार बार स्टॉक इसी लेवल को टच करके रिवर्सल भी ले लेता है। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम देखें कि जब मार्केट नीचे गिरा था तो ये जो स्टॉक केवल इसी लेवल को टच करके वापस नीचे गिरते चले आ। अभी नीचे क्यों गिर रहा था? बिकॉज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक था। तो अगर हमारे को एंट्री लेनी है कब ले सकते हैं? जैसे ही निफ्टी आपकी मूविंग एवरेज के पास आ रहा है हम उस बेस पे एंट्री ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें बाइंग डायरेक्शन में भी यही हुआ था कि जैसे ही निफ्टी आपका मूविंग एवरेज के पास आया ये ऊपर चला गया। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारा जो निफ्टी है वो अब गिर रहा है, तो कहाँ तक ये गिर सकता है? वी कैन ईजिली से कि ये इसी मूविंग एवरेज को टच कर सकता है, और हो सकता है कि जैसे ये टच करे उसके दूसरे दिन ही ऊपर चले जाए। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज जैसे इंडिकेटर को यूज़ करके ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ तक कोई भी स्टॉक के इंडेक्स गिरेगा और कब हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। ये तो केवल एक इंडिकेटर है, बट ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं लाइक RSI, सुपर ट्रेंड, MACD, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं ऑलरेडी ऑन द चैनल। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमने कोशिश करी आपको बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस बताने की। आप पे कोई भी क्वेश्चन या कमेंट्स है तो उसको जरूर नीचे लिखें ताकि हम आप उसको आंसर कर पाएँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.